थॉटलेस हस्बैंड। तभी अहान कहने लगा, लेकिन दादाजी क्या हो गया है, और हम चारों आज कहीं क्यों नहीं जाएंगे? क्या बात है बताइए। दादाजी क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ध्रुव भी टेंशन भरी आवाज में कहने लगता है। हाँ दादाजी बताइए क्या बात है, आप ठीक तो है ना? तभी आकाश और सुमित भी कहने लगे, दादाजी आपको अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आज कहीं नहीं जाएंगे, बताइए क्या बात है। अब जैसे ही उन सब ने एक साथ ये कहा, दादाजी मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे बच्चों मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम सब मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दोगे, तभी तो मैं कुछ बोलूँगा ना। अब आगे। तभी वह चारों खामोशी से चुप खड़े हो गए थे। तब तक आस्था भी अपना नाश्ता खत्म करके खड़ी हो गई। और तभी दादाजी कहने लगे, हमने डिसाइड किया है कि आज हम सब के सब कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि आस्था बेटी को वहां पर पूजा करनी है। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तभी पांचों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी अरमान तो गुस्से से आस्था की ओर घूरने लगा कि जरूर इसी ने दादाजी के कानों में ये मंदिर जाने वाली बात डाली होगी। तभी अरमान कहने लगा, लेकिन दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आज मैं मानता हूँ और कर्म में यकीन रखता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था मन ही मन में सोचने लगी, है भगवान, हमें तो लगा था कि ये आदमी एरोगेट और बदतमीज और खड़ूस है, लेकिन ये तो कितना बड़ा नास्तिक है, कैसे हमारे कान्हा जी के बारे में बात कर रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी हम उनके पीछे रामू का बेल छोड़ दे, इन्हें छठी का दूध याद दिला दें। वही ध्रुव कंफ्यूजन से कहने लगा, लेकिन दादाजी अचानक से आपको क्यों मंदिर जाना है? तभी दादाजी के बोले थे, वो आस्था बहू का जाने का मन है तो इसीलिए हमने उन्हें कह दिया कि हम सब भी आज उनके साथ मंदिर जाएंगे, और इसी बहाने तुम सबके पाप भी हो थोड़े कम हो जाए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तब सुमित तुम मुंह बनाकर बोला, लेकिन दादाजी मैं तो बिल्कुल इनोसेंट टाइप का आदमी हूँ, मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया। जैसे ही अचानक से बेचारा से मुंह बनाकर सुमित ने ये बोला, सभी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे कोई जोक सुन लिया हो। आहान इस बहस में कूदते हुए बोला, तो क्या आपको लगता है सुमित भैया कि मैंने कोई पाप किया है? मैं तो आपसे भी ज्यादा इनोसेंट हूँ। तभी आकाश भी कहने लगा, अरे भाई मैंने भी कभी कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ तक कभी एक मच्छर तक नहीं मारा है। तब जैसे ही आकाश ने ये कहा, ध्रुव को फ्लैशबैक याद आने लगा कि एक आदमी का सर पकड़कर उसके सर को आकाश ने गर्दन से पकड़कर कितनी बुरी तरह से दीवार पर मारा था, जब तक उस आदमी ने उसी के हाथों में दम नहीं तोड़ दिया था। फिर आकाश की ओर घूरते हुए सोचने लगा, देखो यहाँ खड़ा होकर कितनी आसानी से सफेद झूठ बोल रहा है कि इसने एक मच्छर भी नहीं मारा है। हुआ अब वही ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आकाश समझ चुका था कि ध्रुव क्या सोच रहा है। जल्दी से ध्रुव से नजरें चुराने लगा। तभी दादाजी कहने लगे, तुम सब अपनी फालतू की बकवास बंद करो, मैंने कह दिया ना कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। फटाफट से तैयार हो जाओ और आस्था बेटी आप भी फटाफट से रेडी हो जाओ और मंदिर चलो, और हाँ उसके बाद हम आपको शॉपिंग पर भी जाना है। अब जैसे ही दादाजी ने उन सब के सामने ये कहा, आस्था को मंदिर और शॉपिंग पर ले जाना है, तो अरमान गुस्से से भर उठा और दांत पीसते हुए कहने लगा, दादाजी आप इस लड़की की शॉपिंग के लिए मेरा करोड़ का नुकसान करना चाहते हैं? एक काम कीजिए, ये कार्ड लीजिए, अब ये जितना मर्जी उतना शॉपिंग कर सकती है, और वैसे भी इन जैसी लड़कियों को पैसों के अलावा और चाहिए क्या? अरमान ने जैसे ही ये कहा, एक पल को सभी को सांप सूंघ गया था, और इसी बीच आस्था की सिसकियों की आवाज उन सब के कानों में सुनाई देती है। अरमान की इस तरह की बातें आस्था के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी और वो ज्यादा टूट गई। वो सबके सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए आस्था रोते हुए तुरंत सीढ़ियों से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर दादाजी भड़क कर कहने लगे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या जरूरत थी बहू के बारे में इस तरह की बकवास बातें बोलने की? कहने को तो तू अपने आप को इतना ज्यादा होशियार और चालाक समझता है, तुझे क्या इंसान की शक्ल सूरत देखकर तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो लड़की ऐसी नहीं है? वो तो बहुत साफ दिल की और इनोसेंट और मासूम लड़की है। दादाजी गुस्से से अरमान और डांटने लगे,
खबरदार, आज के बाद अगर तेरी वजह से उसकी आंखों में एक भी आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन चारों को भी आस्था के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन डेविल किंग के सामने उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें कुछ कह सकें। ध्रुव दादाजी का गुस्सा कम करने के लिए कहने लगा, दादाजी हम सब मंदिर जाएंगे, अगर आस्था भाभी चाहती है तो हम उन्हें मंदिर लेकर जरूर जाएंगे। ऐसा कहकर वो चारों अलग अलग कमरों तैयार होने के लिए चले गए, क्योंकि वो सब अपने बिजनेस सूट में थे। वहीं अरमान दादाजी से फिर से कहने लगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी गुस्से से अरमान को देखकर कहने लगे, सोच ले अरमान, अगर तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, अरमान गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा, ये कि दो कौड़ी की लड़की ने किस तरह से इस घर में आते ही सबको अपने इशारों पर नाचना शुरू कर दिया है। और फिर वो गुस्से से जाकर और बिना कुछ बोले, केवल बिल्कुल इमोशनल लेस चेहरे के साथ सोफे पर बैठ गया। उसके इस तरह से बैठने के अंदाज से दादाजी मुस्कुराते हुए सोचने लगे, बेटा मैं भी तेरे बाप का बाप हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे कैसे कंट्रोल करना है। ये सोचते हुए दादाजी भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले गए। वहीं आस्था उस वक्त काफी ज्यादा रो रही थी। उसे ये तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बारे में उसका खड़ूस पति ऐसी सोच रखता होगा। उसने सोचा था कि वो उससे गुस्सा होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रियंका की जगह उसकी शादी उससे हो गई थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अरमान उसके साथ सबके सामने इस तरह का बर्ताव करेगा। थोड़ी ही देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, वो हैरान हो गई। दरवाजे पर आहान खड़ा हुआ था और समझाने के लिए कहने लगा, भाभी प्लीज आप बिल्कुल मत रोइए, मैं जानता हूँ कि भाई की बात इस वक्त आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी है, लेकिन मेरा यकीन करें भाभी, मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और जैसे जैसे आप उन्हें समझेंगी तब आपको भी उनकी अच्छाई पर भरोसा हो जाएगा। आहान की बात सुनकर आस्था का दिल तो कर रहा था कि अरमान को इतनी गालियां दे कि उसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए कहने लगी, आहान जी आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब आहान सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ओह भाभी मैं तो भूल ही गया, वो दादाजी आपको बुला रहे हैं, मंदिर जाने हैं लिए, हम सब गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। आहान ने जैसे ही ये कहा, आस्था के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, वरना उसने तो सोचा था कि उसके खड़ूस पति ने मंदिर जाने से मना कर दिया है तो शायद कोई भी मंदिर नहीं जाएगा। लेकिन अब आहान की बात सुनने के बाद उसे एक और उम्मीद नजर आई थी। उसे लगने लगा कि उसके साथ इतना सारा गलत इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने अब तक कान्हा जी से जितने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए जल्दी ही आस्था जाने के रेडी हो गई। जब वो बाहर आई, दो गाड़ियों में उसे आकाश सुमित और दो गाड़ी में ध्रुव और आहान दिखाई दिए और एक गाड़ी में दादाजी बैठे हुए थे और एक गाड़ी में उसे अरमान सिंघानिया दिखाई दिया। अब तो आस्था की हालत खराब होने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करें और वो कौन सी गाड़ी में बैठे और बाकी की एक्स्ट्रा गाड़ियों में कितने सारे गॉड्स भरे हुए थे। आस्था सोचने लगी कि ये लोग मंदिर जा रहे हैं या कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं। इतने सारे आदमियों को लेकर मंदिर कौन जाता होगा भला? मंदिर में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? लेकिन आस्था ये बात मन में ही बोल सकते थी, उनके मुंह पर बोलने की उसमें हिम्मत थी नहीं। आस्था ने ज्यादा ना सोचते हुए दादाजी की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। वहीं अरमान ने एक नज़र भी आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था का इस तरह से उसे इग्नोर करके दादाजी के साथ बैठना उसे अंदर तक तपा तो गया था, लेकिन उसने ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। जल्द ही गाड़ियों का काफिला मंदिर की ओर रवाना हो चुका था। एपिसोड 36 अब आगे। 30 से 40 मिनट का सफर तय करने के बाद जल्दी ही वह लोग बेंगलुरु के सबसे बड़े मंदिर श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर में पहुंच चुके थे। ये न केवल बेंगलुरु का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिरों में से एक है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों ये इन्फो थोड़ा सा गूगल सर्च करके निकली है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया की गाड़ियों का काफिला वहां रुका, जितने भी श्रद्धालु थे सभी हैरानी से उन गाड़ियों की ओर देखने लगे थे, क्योंकि सारी एक से एक महंगी गाड़ियां
उस वक्त वहां मौजूद थी। वही आस्था की नज़र जैसे ही मंदिर पर पड़ी, वो तो अपनी पलकें झपकना ही भूल गई, क्योंकि आस्था के गांव में एक छोटा सा कृष्ण जी का मंदिर था, जिसमें कृष्ण भगवान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, और वहीं पर सब लोग पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ इतना बड़ा और भव्य मंदिर देखने के बाद आस्था की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी। वह मंदिर बड़ा ही भव्य तरीके से बना हुआ था। स्टार्टिंग में काफी सारी सीढ़ियां शो हो रही थी, और साथ ही साथ आस्था ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जाकर मंदिर था और उसके आसपास चारों तरफ नीले रंग का पानी शो रहा था, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। एक पल को अरमान, साथ साथ ध्रुव, आकाश, सुमित और आहान वह मंदिर देखकर चहक उठे, क्योंकि आज तक वह मंदिर नहीं आए थे और आज आस्था की वजह से उन्हें इतना भव्य मंदिर को देखने का मौका मिला था। तो साथ ही साथ वो सब मन ही मन में आस्था का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो सभी अपनी गाड़ियों से पीठ लगाकर पहले एकटक मंदिर की ओर देखते रहे थे, लेकिन आस्था मंदिर देखकर तो खुश हो गई, लेकिन अब वह सीढ़ियों को देखकर थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि भले ही आस्था ने कल रात अपने घुटनों पर दवाई लगा ली थी, जिससे उसे आराम भी मिला था, लेकिन इतनी जल्दी उसके घाव नहीं भरे थे। और इतनी सारी मंदिर की सीढ़ियां देखने के बाद कहीं ना कहीं आस्था अब थोड़ा सा परेशान सा हो रही थी कि ना जाने वो इस सीढ़ियों पर चढ़कर कैसे ऊपर मंदिर तक जा पाएगी और राधा कृष्ण जी के दर्शन कर पाएगी। दादाजी आस्था को इस तरह से कुछ सोचते हुए देखकर हैरान हो गए और प्यार से बोले, बेटा क्या बात है? आस्था बेटा, आप क्या सोच रहे हो? आपके आराध्या का मंदिर यहाँ आपकी आंखों के सामने मौजूद है, तो चलिए चलकर दर्शन कर लेते हैं, और आपके बहाने हम सबको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। ऐसा कहकर दादाजी मुस्कुराने लगे थे। तभी अरमान दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, लेकिन दादाजी यहाँ इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, आप कैसे ऊपर तक चढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको यहीं से दर्शन कर लेने चाहिए। तब दादाजी अरमान को रोकते हुए बोले, अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तक आया हूँ तो क्या मैं कृष्ण भगवान के दर्शन भी नहीं करूँगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी धीरे धीरे ग्रिल पकड़ते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे। ध्रुव जाकर सुमित और आहान कहने लगा, यार इतनी सारी सीढ़ियां चलकर आखिरकार ऊपर दर्शन करने के लिए कौन जाता होगा? तभी ध्रुव फिर से आहान से बताने लगा, मैंने कितनी सारी हिंदी मूवीज में देखा है, ऐसे ही मंदिरों में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां प्रार्थना करने के लिए आती है, और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो क्या पता हमें भी कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की प्रार्थना करते हुए यहाँ मिल जाए। अब जैसे ही ध्रुव ने में ये कहा, आहान की आंखों में चमक आ गई। आकाश और सुमित, जो कि उन दोनों की डिस्कशन सुन चुके थे, दोनों उनकी बातें सुनकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए मुस्कुरा दिए, और आकाश सुनाने लगा, इन लोगों को लड़कियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तभी ध्रुव बोला, यार ऑलरेडी मैं अब अपनी फील्ड में सेटल हो गया हूँ, और जब से आस्था भाभी और अरमान भाई की शादी हुई है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने लिए किसी न किसी पार्टनर का इंतजाम कर लूँ। आखिरकार कब तक मैं ऐसा लोगों की मदद लेता रहूँगा और बेकार में भाभी को नाश्ते के लिए परेशान करता रहूँगा। ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, आकाश कहने लगा, अरे वाह क्या लॉजिक लगाया तूने, अगर तुझे शादी ही करनी है तो इस तरह से लॉजिक क्यों लगा रहा है बेवकूफ़? अब ये मत कहना कि तू खाना बनाने वाली के लिए शादी करेगा। खाना तो तू शेफ के हाथ का भी बनवा कर खा सकता है यार। तब आहान बोला, अरे आकाश भैया प्लीज आप तो चुप ही कीजिए, पता नहीं लड़कियों के नाम से ही आपको तो क्या हो जाता है। कितने सारे हमसे आर्गुमेंट किए हैं, उसके बाद हमारा भी मन नहीं करता फिर हम लड़कियों के बारे में डिस्कस कर सके। आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे आपकी एज तो अरमान भाई से भी ज़्यादा है, और मैं तो कहता हूँ कि आप वक्त रहते शादी कर लीजिए, वरना कुछ दिनों में जवान लड़की भी आपको अंकल बोलना शुरू कर देगी। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव खिलखिलाकर हंस पड़ा। वहीं सुमित आकाश की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में से सच्चाई नजर आ रही थी, क्योंकि आकाश और सुमित दोनों ही अरमान से बड़े थे। ध्रुव और आहान दोनों ही इस ग्रुप में छोटे थे, दोनों में काफी ज्यादा बनती भी थी। अब सुमित सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ इन दोनों के साथ रुक गया, जैसे इन्होंने आकाश की टांग खिंचाई की है, ये मेरी भी टांग खींचना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से मंदिर के अंदर जाकर पहले क्यों ना दर्शन कर लूं।
ऐसा सोचकर फटाफट आगे बढ़ गया। ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? आहान ने कहा। फिर वह तीनों भी मुस्कुराते हुए चल दिए। वही आस्था, अब दादाजी को इस तरह से हिम्मत करते हुए देखकर आस्था ने भी हिम्मत की और वो भी अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगी। तब तक अरमान अपना एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल रिसीव करने लगा। वह केवल उन सबको ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन अभी तक वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा था। एक तो उसका मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि तब तक वह बाहर उन लोगों का इंतजार कर लेगा और उसकी जितनी भी आज की फ़ोन कॉल्स है वह फ़ोन पर अपना काम खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही दादाजी थोड़ा आगे गए, उन्होंने देखा कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव तो उनके साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन अरमान वहीं गाड़ी के पास खड़ा हुआ है, फ़ोन पर बात कर रहा है। तब दादाजी के माथे पर बल पड़ गए और एक नज़र उन्होंने आस्था की ओर देखा, जो अपनी टांगों में दर्द को भूलकर खुशी खुशी आंखों में चमक लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि बस वह जल्द से जल्द अपने कान्हा जी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी और उनसे ढेर सारी शिकायतें करना चाहती थी, ढेर सारा झगड़ा करना चाहती थी। साथ ही साथ उसने जो वादे किए थे वह पूरा करना चाहती थी। तो इसीलिए बस जल्द से जल्द वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वही दादाजी ने जब देखा कि अरमान इस तरह से नहीं आएगा, हम कुछ सोचकर अचानक से दादाजी अभी थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ थे। मुश्किल से उन्होंने 25 से 30 सीढ़ियां ही पार की थी। तुरंत ही वह एक जगह बैठ गए। दादाजी को इस तरह से बैठता हुआ देखकर वह सभी के सभी हैरान हो गए और जल्दी से दादाजी के पास जमा हो गए। आस्था परेशान होते हुए कहने लगी, दादाजी आप ठीक तो हैं ना? क्योंकि आस्था को उस वक्त काफी घबराहट हो रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी वजह से बेचारे दादाजी मंदिर आए हैं और अगर यहाँ आकर उनकी तबीयत खराब हो गई तो वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। वही अरमान, जो कि उस वक्त फ़ोन कॉल पर बिजी था, उसकी नज़र दादाजी पर जैसे ही गई, अरमान ने उन्हें इस तरह से बैठे हुए देखा तो तुरंत घबरा गया और जल्दी से उसने अपना फ़ोन कट कर पॉकेट में रख लिया और सभी बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर इंस्ट्रक्शन देने लगा, मंदिर के चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाओ और याद रखना, अगर किसी भी अननोन पर्सन को देखो और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी देखो तो तुरंत उसे गोली मार देना और जब तक सब के सब सही सलामत वापस आकर गाड़ी में नहीं बैठ जाते तब तक बाज की तरह चारों तरफ अपनी नज़रें गड़ाए रखना। सिक्योरिटी को सख्त इंस्ट्रक्शन देने के बाद अरमान जल्दी ही सीडीओ की ओर भागने लगा और जल्दी ही दादाजी के पास पहुंच गया और पूछने लगा, दादाजी आप ठीक तो हैं ना? ऐसा कहकर अरमान दादाजी से उनके हाल चाल लेने लगा। तभी दादा बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। अरमान कहने लगा, दादाजी आप ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए, अगर आपको प्रार्थना ही करनी है तो आप यहाँ बैठकर दूर से भी तो कर सकते हैं, क्या जरूरत है आपको ऊपर मंदिर तक जाने की? अब अरमान ताना कसते हुए बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग अपनी ये फालतू की डिमांड रखते ही क्यों हैं। फिर उसने गुस्से से घूरकर आस्था की ओर देखा। आस्था को अपने शरीर पर अरमान की जलती हुई नजरें में महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली। तभी आकाश बोला, अरमान प्लीज ये कैसी बातें कर रहे हैं तुम? हम मानते हैं कि तुझे किसी तरह की प्रेय में, किसी भी चीज में विश्वास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग विश्वास करते हैं तू उनकी भी श्रद्धा का मजाक उड़ाएगा। तुम्हें ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, समझे तुम? आकाश, जो कि नॉर्मली अरमान के सामने चुप ही रहा करता था, आज अरमान के इस तरह से शब्दों के बोलने पर उसे बुरा लगा था, तो इसीलिए उसने अरमान थोड़ा सा टोक दिया। अरमान भी हैरान हो गया था कि आखिरकार आज आकाश को क्या हो गया है जो वह उसके सामने इस तरह से बोल रहा है। लेकिन फिलहाल अरमान चुप हो गया और फिर दादाजी से कहने लगा, दादाजी अब आपका क्या इरादा है? अभी आप ऊपर जाकर प्रार्थना करेंगे या मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठेंगे? तब दादाजी अरमान की ओर देखकर बोले, बेटा मैं चाहता हूँ कि आप आस्था बेटी का हाथ थामकर ऊपर राधा कृष्ण के दर्शन करें और उसके बाद ही हम सब एक साथ वापस गाड़ी में जाएंगे। दादाजी की बात सुनने के बाद अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वह गुस्से से आस्था को घूरने लगा। वही दादाजी के इस तरह से बोलने पर उन चारों के चेहरे पर हल्की सी न दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई। वह समझ चुके थे कि
दादाजी ने एक बार फिर आस्था और अरमान को साथ लाने के लिए नाटक किया है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे अगर चारों में से किसी के भी चेहरे की मुस्कुराहट अरमान ने नोटिस कर ली तो वह अपनी ही आंखों से उन्हें यही जलाकर राख कर देगा। तो इसीलिए वह किसी तरह का रिस्क न लेते हुए फटाफट से बोले, हाँ हाँ भाई, आप एक काम कीजिए, आप आस्था भाभी के साथ आइए। तब तक दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं। और वैसे भी इनके इतने हटे कट्टे पोते हैं, वह किस दिन काम आएंगे। और ये आहान तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है। एपिसोड 37 अब आगे। तब तक दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं। और वैसे भी इनके इतने हटे कट्टे पोते हैं, वो सब किस दिन काम आएंगे। और ये आहान तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है। अब आगे। क्या ये दादाजी को नहीं उठा पाएगा, ये दादाजी का भार नहीं संभाल पाएगा। ऐसा कहकर वो सब एक एक करके दादाजी को पकड़कर खड़े हो गए थे और उन्हें ऊपर की ओर लेकर जाने लगे। अब आस्था हैरानी से उन चारों को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, कान्हा जी, अब तो हम यहाँ आपके दर्शन के लिए भी आ गए हैं, फिर भी आप हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपने क्यों इस खड़ूस को हमारे पास छोड़ दिया। और दादाजी को क्या हो गया है, क्यों बार बार ये मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम की मुसीबत हमारे गले में डाल देते हैं। आस्था मन ही मन में कान्हा जी को बोले जा रही थी और तभी अचानक उसे अपनी बाजुओं पर किसी का गहरा दबाव महसूस हुआ। और जैसे ही उसने पलट कर देखा कि अरमान लाल सुर्ख आंखों से आस्था को ही घूर रहा था। फिर अरमान ने कहा, अब खुश हो तुम, तुम्हारी नौटंकी हो गई, जो तुम चाहती थी वह तुम्हें मिल रहा है। मुबारक हो, मेरे दादाजी तुम पर अंधा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लड़की मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना, ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना। कुछ दिन के लिए तुम्हें जो केयर टेकर की जॉब दी गई है, केवल उसी पर कंसंट्रेट करना, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, इतना ही नहीं तुम्हारी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है, समझी तुम। अब चलो फटाफट से। अरमान आस्था को धमकाते हुए उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसे सीढ़ियों से उठाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाने लगा। आस्था तो अपने हिसाब से चल रही थी क्योंकि उसकी टांगों में दर्द था, उसके घुटनों पर चोट लगी थी और सुबह भी वो फिर से गिर गई थी क्योंकि अरमान ने उसे बाथरूम में धक्का दिया था। लेकिन फिलहाल तो उसके अब घुटनों के साथ साथ उसके बाजू में भी दर्द हो रहा था, जो बाजू अरमान ने उसका कसकर पकड़ था और लगभग आस्था का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से आस्था ने जो सूट पहना था उसकी लेगिंग्स में से ब्लड की निकलकर सीढ़ियों पर दिखाई देने लगा था। अरमान एक नज़र भी आस्था की ओर नहीं देखा, वो तो बस गुस्से से उसके बाजू को पकड़ता हुआ सीढ़ियों पर चला जा रहा था। तब ये अचानक एक श्रद्धालु वहां आए जो कि दर्शन करके वहां से निकल रहे थे। अचानक रुकते हुए बोले, अरे बेटा रुको रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और ये क्या हुआ है। इस बच्ची की तो घुटनों से बहुत खून बह रहा है। अब जैसे ही उस श्रद्धालु ने ये कहा, अब अरमान हैरान और कंफ्यूज हो गया। पहले तो उसने उगलती हुई नज़र उस श्रद्धालु पर डाली और उसके बाद उसकी बोली गई बात पर ध्यान रखते हुए उसने एक नज़र आस्था की ओर देखा। आस्था की आंखों के आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। आस्था की आंखों में उस वक्त बहुत सारे आंसू थे, साथ ही साथ उसकी निगाह आस्था पर से होते हुए उसके घुटनों पर गई जहां से खून निकल रहा था और उसकी कुछ बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी हुई थी। अब तो जैसे ही अरमान ने ये देखा वह हैरान हो गया और जल्दी से उसने आस्था का बाजू छोड़ दिया और सोचने लगा कि अगर दादाजी ने देख लिया कि आस्था को चोट लगी है तो उसका इल्जाम भी उस पर आ जाएगा। अब अरमान नहीं चाहता था कि दादाजी उसे किसी भी तरह से नाराज हों, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त तो कर सकता था, लेकिन अपने दादाजी के नाराजगी वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे अचानक से आस्था को अपने गोद में उठा लिया। वही आस्था जो कि उस वक्त दर्द की वजह से बहुत रो रही थी। अरमान को इस तरह से गोद में उठाते हुए देखने पर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। अचानक से उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे, और उसने अपने दोनों हाथों को अरमान गले में लपेट दिया था, क्योंकि उसमें वाकई इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाकी की सीढ़ियां अपने आप से चल सके।
और उसे हर हाल में मंदिर पहुंचना था। वही वह सभी, दादाजी आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव जो कि मंदिर की में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। उन्होंने भी एक नज़र पीछे की ओर देखा, और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि अरमान सिंघानिया ने आस्था को अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो उन चारों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। तभी आहान बेख्याली से बोला था, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ध्रुव भी बेख्याली में बोला, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। तब सुमित बोला, ये कैसे हो सकता है। तब आकाश ने भी चौंकते हुए कहा, डेविल किंग की बाहों में लड़की। कहीं न कहीं चारों बेख्याली और नासमझी से उनकी ओर देखकर जो कुछ उनके मुंह में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। तभी ही दादाजी थोड़ा सा तेज आवाज में बोले, अरे नालायकों, उन दोनों को पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो। चलो थोड़ी सी सीढ़ी और रह गई है, फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों को ये सब बोला, उनको चारों अपनी बेख्याली से बाहर आए, और अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके सामने जो कुछ हो रहा है वह असल में सपना नहीं है, वाकई डेविल किंग के हाथों में उस वक्त आस्था थी। तभी आहान बोलने लगता है, राधा कृष्ण के मंदिर में आकर अरमान भाई के अंदर भी अपनी राधा के प्रति प्यार उमड़ आया है। तब दादाजी जो कि आस्था अरमान को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा। वह अचानक से आहान के सर पर टिप्पणी मारते हुए बोले, तेरी फालतू की भविष्यवाणी हो गई हो तो क्या अब हम चले। ऐसा कहकर दादाजी चारों को एक बार फिर वहां से लेकर जाने लगे। वहीं अरमान ने जब से आस्था को उठाया था उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि ये लड़की उसके होशो हवास पर हावी हो रही थी। आस्था उसे एकदम कोमल सॉफ्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने एक प्यारी और मासूम सी डॉल को अपनी गोद में उठा रखा था। अरमान को ये फीलिंग्स बड़े ही अजीबोगरीब सी लग रही थी, और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा उलझन हो रहे थे। वह इस तरह से आस्था को अपने करीब नहीं देख सकता था, लेकिन क्योंकि आस्था के घुटनों में चोट लगी थी और शायद वो चोट उसी की वजह से लगी थी, तो इस वजह से वह से लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वही आस्था जिसने अरमान के गले में अपनी दोनों बाहें से लपेट रखी था, उसे अरमान के अंदर से आती हुई परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। वो फ्रेग्रेंस ऐसी थी जो इस वक्त आस्था के होशो हवास पर छाई हुई थी। आस्था को बार बार इसे स्मेल करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह सोचने लगी, ये राक्षस दिखने में भी अच्छा है, और उसके अंदर से ये कितनी अच्छी परफ्यूम की स्मेल आ रही है। आस्था ने कितनी ही देर तक अरमान की स्मेल को महसूस करती रही, और फिर अगले ही पल वो सोचने लगी, इस राक्षस की वजह से ही हमें चोट लगी और हम हैं कि इसकी खुशबू से मदहोश होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। या सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक आस्था ने अपनी आंखें खोली। तब आस्था ने देखा कि अरमान उसे गोद से उतार रहा है। तब आस्था डर गई कि कहीं इस राक्षस ने उसे स्मेल करते हुए महसूस ना कर लिया हो, इसीलिए शायद वो उसे जिंदा नहीं छोड़गा, या तो वो उसे सीढ़ियों से फेंक देगा। इसीलिए आस्था ने जोर डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। अब उसे की एहसास होता है कि अरमान उसे गोद से नीचे उतारने वाला है। तुरंत ही वह चीख पड़ी, नहीं नहीं, हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। तब आस्था ने अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर अपनी नजरें झुका ली, और तभी उसने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से महसूस किया। वहां तो सीढ़ियां थी ही नहीं, एक्चुअल में मंदिर आ चुका था, और अरमान ने मंदिर में घुसते ही आस्था को नीचे उतार दिया था। आकाश, ध्रुव, सुमित और आहान भी उस वक्त वही खड़े थे, और जैसे ही आस्था ने कहा कि हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज, अब तो वो चारों भी हैरान हो गए। तब दादाजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे बेटा, हो सकता है कि बहू का मन हो कि तुम उसे गोद में लेकर ही पूरे मंदिर के दर्शन कराओ, तो थोड़ी देर और गोद में उठा लो ना। और वैसे भी इतनी स्टील बॉडी बनाई है, इसका क्या फायदा अगर तुम अपनी नाजुक सी 45 किलो की बीवी का वजन तक को नहीं उठा पा रहे हो। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, अरमान हैरान परेशान हो चुका था, और साथ ही साथ उसकी नजरें उन चारों पर पड़ी जो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारों में बात करने में बिजी थे। उन चारों को देखते ही अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, और वह लगातार सबको घूरने लगा, और जैसे उन चारों को ये लगा कुछ गड़बड़ है,
किसी की जलती हुई नजरें उन्हीं पर है, इसलिए उन्हें आपस में बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस वक्त वो सब फटाफट से इधर उधर मंदिर की ओर देखने लगे। और अहान डाइवर्ट करते हुए कहने लगा, अरे वाह आस्था भाभी, मंदिर तो बड़ा ही खूबसूरत है। तब आस्था मुस्कुरा दी। तभी अचानक वहां पर घूमते हुए कुछ श्रद्धालु आए, जो कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। अब उन्होंने जैसे ही वहां पर आस्था को देखा तो वह उसे देखते रह गए, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। हालांकि आस्था ने अपने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके गहने, लंबे और घने बाल, जो कि उसे उसकी पीठ से काफी नीचे तक थे, वह शो हो रहे थे। और वह लोग आस्था को कितनी ही देर तक देखते रहे। एक्चुअल में श्रद्धालु कोई और नहीं बल्कि विदेशी लोग थे, क्योंकि ये उस शहर का ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा मंदिर था। तो यहाँ पर विदेश से श्रद्धालु आते रहते थे और दर्शन करने के लिए यहाँ आए करते थे। तभी उनकी नज़र आस्था पर पड़ी। आस्था इंडियन ड्रेस में बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी उनमें से एक फॉरेनर आगे आकर कहने लगा, एक्सक्यूज मी, मैं कैन आई टेक वन पिक? एक्चुअली यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गेट कैप्चर योर ब्यूटी इन माई कैमरा। अब जैसे ही उस फॉनेर ने ये कहा, अरमान जलती ही नजरों से उस फॉनेर की ओर देखने लगा था। अरमान की कोई भी चीज पर कोई नजर तक नहीं डाल सकता है। और यहाँ तो ये फॉरेनर अरमान सिंघानिया की बीवी को अपने फोन में कैद करने की बात कर रहा था, तो भला अरमान उसे क्यों नहीं घूरता? तभी फॉरेनर की बात सुनकर आस्था शर्मा उठी थी, क्योंकि भले ही उसे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वह इतना तो समझ चुकी थी कि वह फॉरेनर क्या कहना चाह रहा था। क्योंकि आस्था ने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की थी, उनके गांव में कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी आस्था ने अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी खासी इंग्लिश सीखी थी। लेकिन वह इंग्लिश बोल नहीं पाती थी, पर हाँ समझ जरूर जाया करती थी। उस फॉरेनर की बात सुनकर दादाजी अरमान की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अरमान की आंखों में आए हुए गुस्से को देख लिया था। वह जल्दी से उस फॉरेनर से बोले, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली she is our daughter-in-law and we don't like that any unknown person take her pic. I hope you don't mind and you understand उसे। जैसे ही दादाजी ने बड़े ही शांति से प्यार भरे शब्दों में उसे ये समझाया, उस फॉरेनर ने तुरंत अपने हाथों को जोड़ लिया और कहने लगा, यस सर, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट लुकिंग दैट गर्ल से इज वेरी प्रीटी सो आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू टॉक विद हर, आई होप यू डोंट माइंड। ऐसा कहकर वो फॉरेनर में जल्दी ही उसके अपने जो बाकी के लोग थे उनके पास चला गया था। और अरमान उस फॉरेनर को घूरता रहा जब तक कि वह फॉरेनर उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया। अरमान को इस तरह से उस फॉरेनर को घूरता हुआ देखकर आहान बोला, यार ऐसा लगता है कि अरमान भाई तो उस बेचारे फॉरेनर को अपनी ही आंखों से उसका खून कर देंगे। तब ध्रुव तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखते हुए आहान से कहने लगा, अगर इस वक्त तू चुप नहीं हुआ और तेरी बात अरमान ने सुन ली तो तेरा क्या होगा? तू उसे बारे में सोच, उस फॉरेनर की चिंता तो तू छोड़ ही दे। ऐसा कहकर वह ध्रुव को छेड़ने लगा। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। प्लीज आप सब हमारे चैनल का सपोर्ट करें।